हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इसको 7 डीपीएसयू में तब्दील किया है और इनमें से यंत्र इंडिया लिमिटेड एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वहां से आप लोगों के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। ये वैकेंसी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए है। यहाँ पे नॉन आईटीआई यानी कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ में जिन्होंने आईटीआई की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये केवल और केवल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है। जो 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं, यदि वो अप्लाई करते हैं तो 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड के बाद में आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अलग अलग वैकेंसीज में जहां पर आपसे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा जाता है वहां पे अप्लाई कर पाओगे। और जो आईटीआई विद्यार्थी है उनकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी और उस ट्रेनिंग के बाद में आपको एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अलग अलग वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड भी दी जाएगी, तो कितनी स्टाइपेंड मिलेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, यंत्र इंडिया लिमिटेड। आप देखो, इस पूरी वैकेंसी को यंत्र इंडिया लिमिटेड बेसिकली कंप्लीट कर रही है, लेकिन यहां पे अलग अलग फैक्ट्री की वैकेंसी है, जैसे कि गन कैरिज फैक्ट्री, आयुध निर्माणी खमरिया, या फिर मेटल स्टील फैक्ट्री ईसापुर। तो काफी सारी वैकेंसी यहां पर है। यदि टोटल वैकेंसी की बात करें, 3979 पोस्ट टोटल निकाली गई है। और यहां पर भी यदि देखा जाए तो आप लोगों को क्लियर होगा कि नॉन आईटीआई जो कैंडिडेट हैं उनकी जो वैकेंसी है वहां पे आप लोग देख पाओगे कि 2843 वैकेंसी एक्स आईटीआई वालों की एंड 1136 वैकेंसी नॉन आईटीआई वालों की। यानी कि जो 2843 वैकेंसी है वहां पर आईटीआई विद्यार्थी अप्लाई करेंगे जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट करी है, और 1136 पोस्ट है जहां पे 10th क्लास के स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। अब देखो, पहले मैं थोड़ा सा आपको वैकेंसी दिखा देता हूं कि वैकेंसी किस प्रकार दी है, जिससे कि आप लोगों को एक बेहतर आइडिया लग जाए। देन उसके बाद में मैं सारी डिटेल्स आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, जिसके बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि ये एनेक्स्चर 1 में वैकेंसी दी गई है, सबसे पहले आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम मिल जाता है, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा। अब नालंदा में जो वैकेंसी है यहां पे ट्रेड मिल जाता है एक्स आईटीआई अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। जो एक्स आईटीआई लिखा है मतलब आईटीआई कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट ये क्या है, ट्रेड है। तो जैसे कि नालंदा में केवल एक ही ट्रेड की 20 पोस्ट निकाली है और कोई ट्रेड नहीं है। अब चंडीगढ़ में देखोगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंडीगढ़, यहां पे आपको नॉन आईटीआई मशीनिस्ट की 17 पोस्ट, नॉन आईटीआई मेशन की 1 पोस्ट, नॉन आईटीआई फिटर की 3 पोस्ट, नॉन आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की 4 पोस्ट। अब आईटीआई वालों की बात करें, एक्स आईटीआई मशीनिस्ट की भी 17 पोस्ट है, मेशन की 1 पोस्ट है, एंड फिटर वालों की 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन वालों की 5 पोस्ट है। तो कुल मिला के एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस प्रकार नजर आएगा। अब जो 10th वाले हैं वो मल्टीपल ट्रेड को चूज कर पाएंगे। जैसे कि मान के चलिए, आप जब अपने फॉर्म को फिल करोगे और फॉर एग्जाम्पल आप चंडीगढ़ फैक्ट्री में अप्लाई कर रहे हो, तो 10th क्लास वाले कैंडिडेट क्या करेंगे, जैसे कि वो प्रायोरिटी सेट करेंगे कि मैं पहले नंबर पर फिटर लेना चाहता हूं, फिर मैं चाहता हूं मशीनिस्ट, मैशन या इलेक्ट्रीशियन, जो भी आपका सीक्वेंस है आप प्रेफरेंसेस सेट करेंगे, उसके बाद में मेरिट बनेगी। दूसरी बात देखो, यहां पे काफी सारी फैक्ट्री की वैकेंसी है, जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर, काफी सारी वैकेंसी, काफी सारी ट्रेड की निकाली गई है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप केवल एक ही फैक्ट्री को चूज कर सकते हो, और यहां पे जो मेरिट बनेगी वो फैक्ट्री वाइज बनेगी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फैक्ट्री के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि वो किस लोकेशन में है, आप वहां पे जाके ट्रेनिंग करने में कंफर्टेबल है, उस फैक्ट्री का प्रोडक्शन क्या है, क्या कुछ वहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिससे कि आप उसके बारे में सीख पाओगे। तो आपको क्या क्लियर है कि आप जो है एक ही फैक्ट्री में अप्लाई कर पाओगे। इन सारी फैक्ट्री में अलग अलग फैक्ट्री की वैकेंसीज है, आप कोई भी फैक्ट्री को चुन सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आईटीआई वाले मल्टीपल ट्रेड को चूज कर पाएंगे, सॉरी नॉन आईटीआई वाले मल्टीपल ट्रेड को चूज कर पाएंगे, लेकिन जो आईटीआई विद्यार्थी हैं जिन्होंने जिस ट्रेड से आईटीआई करी है वो उसी ट्रेड से अप्रेंटिस कर पाएंगे। जैसे कि यदि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट्स ने फिटर से आईटीआई करी है तो वो फिटर को चूज कर पाएगा। दैट इज सिंपल। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहां
पे अलग अलग वैकेंसी अलग अलग फैक्ट्री की आपको नजर आ रहा है। तो आप जिस भी जगह से हो, आप मध्य प्रदेश से हो गनकैरेज चूज कर सकते हो, आप वेस्ट बंगाल से हो अलग अलग फैक्ट्रियां हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, महाराष्ट्र से हो तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड पुणे वाली है, यहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा की चंद्रपुर वाली है, या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भूसावल वाली है। तो जो भी आपको सुटेबल है उसको आप चूज कर सकते हो। तो ये तो हो गई कि हम लोग बेसिकली वैकेंसी किस प्रकार है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब बात आती है इसकी नियम एवं शर्तें कि क्या कुछ कैसे अप्लाई करना है, क्या सारी चीजें। सबसे पहले टॉप में आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है जो कि 1457 है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो डेट है वो बेसिकली इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं अप्लाई होना 1 फरवरी 2026 से। लास्ट डेट जो होने वाली है 3 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। बात करें यदि एज लिमिट की, तो यहां पे जो मिनिमम एज लिमिट है वो 14 साल रखी गई है, यानी कि जिनके 14 साल कंप्लीट हो गए वो अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन कुछ ट्रेड हैं जो कि हैजार्डस ट्रेड के अंतर्गत आती हैं, जहां पे केमिकल के वर्क होता है या फिलिंग का, यानी कि प्लांट ऑपरेटर हो गया, डेंजर बिल्डिंग वर्क हो गया, यानी कि ऐसी पोस्ट जो खतरनाक पोस्ट हैं, खतरनाक ट्रेड हैं, जहां पे बेसिकली एमुनेशन का काम जिनमें होता है, उनके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो 14 साल नहीं 18 साल रखी गई है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो सभी कैटेगरी के लिए 35 साल रखी गई है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो ये चीज आपको यहां पे क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की कि क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि आपको पता है 2 तरह की वैकेंसी है, नॉन आईटीआई और आईटीआई। नॉन आईटीआई वैकेंसी की बात करें, नॉन आईटीआई कैटेगरी में जिन्होंने 10वीं कक्षा कंप्लीट करी है शुड हैव पास्ड माध्यमिक, यानी कि क्लास 10th स्टैंडर्ड या उसके समकक्ष आपने कुछ किया हुआ है, क्लोजिंग डेट से पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो यहां पे एलिजिबल नहीं होंगे। साथ साथ में ध्यान दीजिएगा आपकी 10वीं कक्षा में मिनिमम 50% अंक होना चाहिए, टोटल परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट में मिनिमम 40% अंक होना चाहिए, यानी कि 10वीं कक्षा में टोटल परसेंटेज की बात करें तो 50% है, एंड यदि इंडिविजुअली मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट की बात करें इनमें 40% मार्क्स होना अनिवार्य है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपका मैथ का पेपर 100 नंबर का है और वहां पर आपके जो है ओनली 39 मार्क्स आए हैं, लेकिन टोटल परसेंटेज आपकी 60% है, तब आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि यहां एग्रीगेट परसेंटेज है, जो टोटल परसेंटेज है वहां तो आप एलिजिबल हो गए, लेकिन मैथमेटिक्स में आपके 40% से कम अंक है, इसलिए आप यहां पे एलिजिबल नहीं हो। तो कुल मिला के आपका मैथ और साइंस में इंडिविजुअल 40% मिनिमम अंक होना चाहिए, और टोटल प्रतिशत की बात करी जाए तो 50% अंक होना चाहिए। किसकी बात करें? नॉन आईटीआई कैटेगरी की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। एंड गाइस यहां पर यदि हम लोग आईटीआई कैटेगरी की बात करें तो आईटीआई में चाहे आपने आईटीआई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि एनसीबीटी से करी है या फिर एचसीबीटी से करी है, दोनों ही छात्र यहां पर एलिजिबल हैं। और आईटीआई में आपके अपने ट्रेड में 50% अंक कम से कम होना चाहिए। साथ साथ में ध्यान रखिएगा इन एडिशनल कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड माध्यमिक, यानी कि क्लास 10th आपका पास होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष। साथ साथ में जो क्लास 10th है उसमें 50% अंक होना चाहिए, तो ये जो है कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों की मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्लियर कर दी। नोट में इन्होंने फिर से क्लियर किया है कि जो स्टूडेंट्स इसकी लास्ट डेट यानी कि 3 मार्च 2026 से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, यदि आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तब आप यहां पे एलिजिबल नहीं हो, यानी कि जो वेटेड वाले हैं वो बेसिकली यहां पे एलिजिबल नहीं होंगे। वैकेंसी डिटेल्स की यदि हम लोग बात करें तो वैकेंसी डिटेल्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, यहां पे वही इंस्ट्रक्शन सारे क्लियर करे हैं। कैंडिडेट कैन ओनली चूज एनी वन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री, किसी एक फैक्ट्री को आप चूज कर सकते हो, मल्टीपल फैक्ट्रीज को आप चूज नहीं कर सकते हो, ध्यान दीजिए।
मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बाकी आप लोगों को क्लियर किया गया है कि कैंडिडेट के जो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में, और इस इंफॉर्मेशन के लिए वेबसाइट जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अबाउट अस सेक्शन में जाके, यूनिट में जाके आप सभी फैक्ट्री के बारे में पढ़ सकते हो कि किस फैक्ट्री में क्या प्रोडक्शन होता है, क्या मुझे सीखने को मिलेगा, उसकी क्या लोकेशन है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। तो ये सब जानकारी के बाद ही आप अपने फॉर्म को भरिएगा, ये एडवाइस करी जा रही है सो दैट कि आपको सारी चीजें क्लियर हो। यहां पर क्लियर करा है कि वैकेंसी इन द ट्रेड ऑफ एक्स आईटीआई कैंडिडेट जो आईटीआई पास है अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आर आल्सो मेंशन इन एनेक्सर 1, क्लियरली मेंशन किया है। एंड जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट हैं उनको भी क्लियर किया, और यहां पर फिर से क्लियर किया है कि जो एक्स आईटीआई कैंडिडेट हैं ओनली अप्लाई अगेंस्ट वन ऑफ द डिजिग्नेटेड ट्रेड, यानी कि जिस ट्रेड से आपने आईटीआई करी है उसी ट्रेड को आप चूज कर सकते हो, मल्टीपल ट्रेड को चूज नहीं कर सकते हो, और मल्टीपल फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो यदि कोई छात्र है जिन्होंने 2 ट्रेड से आईटीआई करी है तो वो मल्टीपल फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, सिंगल फॉर्म बेसिकली आपको अप्लाई करना होगा। नॉन आईटीआई के केस में आप सिंगल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को चूज कर पाओगे दोनों ही केस में, और आप अपनी ट्रेड को चूज कर सकते हो फॉर्म फिलअप के दौरान। ध्यान रखिएगा ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। अप्रेंटिस एक्ट 1961, अप्रेंटिस रूल 92 के तहत आप लोगों को अप्रेंटिसशिप बेसिकली कराई जा रही है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आपको कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जहां जिसके थ्रू आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर पाओगे, और जो इसकी जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट की वो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बेसिकली प्रोवाइड कराई है। यहां पे पूरे प्रोसीजर को बताया हुआ है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। एंड यदि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करते हो, नीचे कमेंट करते हो, तो डेफिनेटली मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा सो दैट कि किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी फॉर्म फिलअप में मिस्टेक ना हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि सर मैं एलिजिबल हूं, मैंने 10वीं कक्षा पास करी है, या मैं एलिजिबल हूं, मैंने आईटीआई करी है, अब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? क्या यहां पर कोई आपका रिटन एग्जाम होगा? जी नहीं, आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है अप्रेंटिसशिप के लिए, आपका मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। जैसे कि जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट है उनके 10वीं कक्षा में कितने मार्क्स हैं उसके बिहाफ पर सिलेक्शन होगा, यानी कि उससे मेरिट बनेगा। तो जिनने आईटीआई करी है उनके आईटीआई और 10th दोनों के वेटेज को लिया जाएगा। यहां पर समझिएगा मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेरिट कैसे बनेगी, फैक्ट्री वाइज बनेगी। आप किस फैक्ट्री को चूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फैक्ट्री की अलग अलग मेरिट जा सकती है। हो सकता है आपकी 10वीं कक्षा में 70% अंक है तो आपने जीसीएफ में अप्लाई किया, तो जीसीएफ की जो मेरिट है, कट ऑफ है, वो 72 तक गई। वहीं कोई दूसरी फैक्ट्री है मेटल ईसापुर फैक्ट्री, वहां पर 68% गई। तो ये अलग अलग फैक्ट्री वाइज जो है आपकी मेरिट बनने वाली है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां पे लगभग सेम रहता है, तो ऐसा मत करिएगा कि मैं रहने वाला वेस्ट बंगाल का हूं, मैं जीसीएफ में ज्यादा वैकेंसी है वहां फिल कर देता हूं। कर सकते हो, लेकिन जहां पे आपको ट्रेनिंग करने में सुविधा हो, जहां आपकी लोकेशन, आपके घर की लोकेशन पास हो, ज्यादा बेहतर वो होगा। बाकी आपकी चॉइस है, यदि आप चाहते हो तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो और कर सकते हो, इसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ये चीज क्लियर है। साथ साथ में देखो जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट है उनकी जो मेरिट बनने वाली है वो 10वीं कक्षा के अंक के बिहाफ पर बनेगी, और जो आईटीआई वाले कैंडिडेट है 10वीं और आईटीआई के मार्क्स के बिहाफ पर बनेगी। जो 10वीं कक्षा वाले स्टूडेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कैंडिडेट सीजीपीए या जीपीए के माध्यम से अपनी 10वीं कक्षा कंप्लीट करें उनके लिए यदि A+ ग्रेड उनका है तो ये प्रतिशत रेंज रहेगी, A ग्रेड है तो ये प्रतिशत रेंज रहेगी, B ग्रेड है तो ये परसेंटेज रहेगी, यानी कि इससे इसके बीच में। तो आपको परसेंटेज के फॉर्म में बेसिकली डालना पड़ेगा, और यदि आप गलत परसेंटेज डालते हो उस केस में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा जाएगा और आपको रिजेक्ट किया जाएगा यदि आपने सही जानकारी नहीं फिल करी। तो ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्म में ज्यादा प्रतिशत डाल दूं सो दैट कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वेरीफाई किया जाएगा। और जिनके मार्क्स बेस पे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो अपने प्रतिशत को डाल सकते हैं, नंबर जो भी मार्क्स है उनको आराम से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर है?
इसी प्रकार जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं, आईटीआई और 10th दोनों की परसेंटेज आपकी देखी जाएगी, जिसके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन बेसिकली होने वाला है। यहां पे स्टेप फंड की बात कर लें तो नॉन आईटीआई वालों को 8,200 रुपए पर मंथ स्टेप फंड दी जाएगी ट्रेनिंग के दौरान, और जो आईटीआई पास कैंडिडेट है उनको 9,600 रुपीज दिए जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस भी आप लोगों का लिया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, कुछ टर्म एंड कंडीशंस यहां पर दी गई हैं, तो इन टर्म एंड कंडीशंस को देख सकते हो। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, यहां पे ध्यान रखिएगा, जब आप अपने एप्लीकेशन को फिल करोगे, वहां पे यदि आप अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, आपको 200 रुपए फीस देना पड़ेगा प्लस जीएसटी आपके एप्लीकेशन फी के रूप में। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी, वुमेन, पीडब्ल्यूबीडी या अदर या फिर ट्रांसजेंडर कैटेगरी से हो, तो उस कंडीशन में 100 रुपीज प्लस जीएसटी यानी कि 118 रुपए नॉन रिफंडेबल आपको जो है फी जो है पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट अपनी कर सकते हो। एंड यहां पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इन जनरल इंस्ट्रक्शन को भी आप केयरफुल तरीके से पढ़ सकते हो। दिस इज द वेरी वेरी कॉमन इंस्ट्रक्शन। साथ साथ में रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट की किस किस केस में आपका रिजेक्ट हो सकता है, इन केस आप एप्लीकेशन फी को पेड नहीं करते हो, डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं करते हो, आप जो है क्वालिफिकेशन पूरी नहीं रखते हो, तो उस केस में आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। बाकी इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है टेलीग्राम चैनल पर, जो भी वैकेंसियां आती हैं उनकी इंफॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पर डालते रहता हूं। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आईटीआई किए हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।